फिर दूसरी, फिर चौथी और फिर आगे भी पहुंच जाएंगे। कितनी सुंदर बात आचार्यों ने कह दी। अज्ञानता से जो उत्पन्न हुआ, जान के करते हैं गुस्सा क्यों माता? जान के बेटे के नहीं, अज्ञानता थी, भावुकता थी, हमने काम कर लिया। पहुंची थी एक माँ, कह रही थी महाराज जी कुछ उपाय बताओ, कुछ माला बताओ, मैं बहुत क्रोध करती हूँ। मैंने कहा आप समझते हो, जानते हो? हाँ महाराज जी, जब क्रोध आता है तब बेटे को खूब मारती पीटती हूँ, फिर आधे घंटे बाद वो रोता है, उसके साथ मैं भी रोती हूँ। मैंने कितना अच्छा काम करती हो माँ। क्या भगवान की माला फेरने से भीतर का क्रोध कम हो जाएगा? अज्ञानता को मिटाओ। बाद में पश्चाताप करने से क्या होगा? वे आंसू भी निकले थे। पहले बेटे पर क्रोध किया, बाद में स्वयं पे क्रोध किया। यही कारण था कि हम आज तक क्रोध से दूर नहीं हो पाए। भीतर की वह छोटी सी क्रोध कसाय की चिंगारी, अगर शिविरार्थियों विश्वास मानना, लंबे समय तक भीतर के क्रोध को नहीं छोड़ पाए, वही क्रोध वैर में बदल जाता है। अज्ञानता से शुरू हुई यात्रा, वही क्रोध करते गए करते गए करते गए 6 महीने से अधिक अनंतानुबंधी की सत्ता में वैर बांध गया। बंध गया वैर। देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा, अभी तो शिविर में बैठा हूं, बाहर मिलना 10 दिन बाद से तो फिर बताऊंगा। ये बैर था, ये बैर था। करने वाला कोई और था, हमने उसके सामने बैर किया। महाराज जी कैसी बात करते हो? सामने वाला झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है, मैं कब तक सहन करूं? कोई झूठ बोले तो गुस्सा तो आती है ना। झूठ बोल के वो कर्मों का बंद कर रहा था, तू गुस्सा करके कर्मों का बंद क्यों कर रहा है भाई? सामने वाले का काम सामने वाला करे, हम क्यों वैसा काम करें? कोई दुकान में त्रिलोक भाई लूला लंगड़ा अंधा पहुंच जाए, पहुंचता है क्या दीपू भाई? पहुंचता है कभी? जब पहुंचता है तो उसे देखकर आप अपनी आंखें फोड़ लेते हो। क्यों? वो अंधा आ गया मेरी दुकान पे, फोड़ लेना अपनी आंखें। नहीं फोड़ते ना। फिर सामने वाले को गुस्सा करते हुए, सामने वाले को झूठ बोलते हुए देखकर तू अपने भाव क्यों बिगाड़ता है? कर ली, सामने वाले ने तो बहुत बड़ी गलती कर ली थी, पर तू उसके गलती को छुपाने के लिए या दबाने के लिए पुनः गलती क्यों कर रहा है? रानी ने लिया था, रानी ने ली थी राजा के गुरु की परीक्षा। भड़क गया था क्रोध में, देख लूंगा तुम्हारे गुरु मिल जाए। तुमने मेरे गुरु को जूती बिछ खिलाई थी ना, तुमने मेरे गुरु के मठ में आग लगाई थी। अब मैं देखता हूं तेरे गुरु महान है कि मेरे गुरु महान है। बदला लूंगा, बदला लूंगा। कोई किसी का बदला नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हम सोच सकते हैं पर कर कुछ भी नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। विश्वास मानना, सामने वाले का पुण्य है, सामने वाला क्षमा से भरपूर भरा है। तुम कितनी ही अग्नि बरसाते रहना त्रिलोक भाई, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रोध से भरा था, बदले की भावना से इतना भर गया था राजा, मैं देखूंगा इसके गुरु नंगे मिल तो जाए। शिकार के लिए गया था, एक वृक्ष के नीचे धरती के देवता दिगंबर तपोधन बैठे थे। बस भीतर सोच ही रहा था कि कब मुझे एक बार ये रानी की गुरु मिल जाए, अच्छा मजा चखाता हूं। रानी को गुस्सा किस पे था? क्रोध किस पे था? क्रोध किसी और पे था।
कर्म का बंध किसी और के साथ कर दिया। रानी से कुछ कह नहीं सकता, रानी से कुछ कह नहीं सकता। रानी चली जाए तो ऐसा नहीं होता माँ, किसी का गुस्सा किसी और पे नहीं निकलता। अब बेटे के पिता से कुछ कह नहीं सकते, किसको डांटेंगे? बेटे के पिता को कुछ कह नहीं सकते, आपने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला। वे पिता भी कितने ही कैसे ही ग्राहक पहुंचे, वहां उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए थे। पूरा दुकान का, व्यापार का, ऑफिस का गुस्सा किस पे निकला राजू भाई? बेटी की मां पर। वो गुस्सा उसमें चला गया, उसने गुस्से को अपने बेटे पर निकाला। बेटे ने, बेटा किससे कहे, बेटा किससे कहे? उसके हाथ में कापी थी, पेन थे, कापी फाड़ दी, पेन तोड़ के फेंक दिया। समझना, गुस्से का निमित्त कोई और था, हमने गुस्सा किसी और पे दिखाया। यही स्थिति है, यही स्थिति है। हमने आज तक जो गुस्सा किया है वह हर समय कमजोर व्यक्ति पर ही किया है। हाँ, कमजोर व्यक्ति पर ही किया है। जो हमसे बलिष्ठ था, बलवान था, उसके सामने तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तुम बड़े हो, तुमने मजाक कर लिया इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, दूसरा कोई होता ना तो बता देता। ऐसा क्यों कहा? कि उसके साथ लड़ नहीं सकते थे, उसके साथ बहस नहीं कर सकते थे। बाद में देख लूंगा। ठान ली थी बदले की, निर्ग्रंथ मिल जाए, नंगा मिल जाए इनका। मैं देखता हूं, जैसे ही देखा वैसे ही भीतर आग लगी थी, गुस्सा खूब उबल रहा था। कितना ही उबले, कितना ही उबले पानी, माँ ढक्कन भले ही ढाक के रखना, पर बर्तन के भीतर उबलता हुआ पानी दूर से नहीं समझ में आता। ढक्कन ढका है, नीचे से अग्नि है, पानी भीतर उबल रहा है। वह बाहर से ढक्कन ही बता रहा है ऊपर नीचे करते हुए कि भीतर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। चेहरा भी लाल हो गया और वैसे ही वापस लौटकर अपने महल में आया और ले गया कुत्तों को साथ में। कितने कितने श्वान छोड़े? 1 2 3 माणिगदा, 2 4 से क्या होता है? एक साथ मुनिराज के शरीर पर 500 कुत्तों को, शिकारी कुत्तों को भेज दिया। मुनिराज को क्या लेना देना था? मुनिराज को क्या लेना था? वे तो बैठे थे अपने ध्यान में, वे बैठे थे अपने ध्यान में वृक्ष के नीचे। 500 के 500 श्वान जैसे ही मुनिराज के सामने पहुंचे, प्रसन्नौ पानी पानी हो गए। पूंछ हिलाकर वही जमीन पर बैठ गए। सामान्य कुत्ते नहीं, जंगली शिकारी कुत्तों को भेजा था। 1 2 नहीं, 500। ऐसे लग रहा था कि मुनिराज कोई धर्मोपदेश दे रहे हैं और कोई धर्मात्मा श्रावक हाथ जोड़कर वाणी सुन रहा है। कोई शब्दों का उपदेश नहीं चल रहा था। अवाक वपुषा विसर्गा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया, निर्ग्रंथ को मुख से उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। उनका निर्ग्रंथ शरीर ही इस मोक्ष मार्ग का कथन करने वाला है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा। 500 के 500 कुत्ते शांत बैठ गए। ये पक्के में जादू टोना जानने वाला है। रानी का गुरु पक्के में जादू टोना करने वाला है। देखता हूं, कुत्तों से तो किया ना, वे तो जीवित थे। उठाया मरा हुआ सांप, डाल दिया गले में। हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? वे धरती के देवता थे,
वे धरती के देवता थे, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, फिर भी गुस्सा क्रोध नहीं आया। हमारे ऊपर तो कोई मरा हुआ सांप अमित नहीं डालता, वैसा कोई उपसर्ग शरीर पे भी नहीं करता, फिर भी हमारे परिणाम कैसे उबल जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। क्षण में हम आसमान को छू लेते हैं क्रोध में, और क्षण में पुनः आकर रोने लग जाते हैं। डाल दिया मला सर्प, कुछ नहीं थी बात, भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी कि मैं देखता हूं इसके गुरु को, इसने मेरे गुरु की परीक्षा की और घर में बुलाकर उनको जूतियां खिलाई, मैं देखता हूं। प्रतिशोध में कितना किया क्रोध, प्रतिशोध में आज तक हमने कितना किया क्रोध, और कितनों से किया तूने विरोध। प्रदीप भाई, प्रतिशोध की बात से कितना उबला क्रोध, और कितनों के साथ हमने कर लिया विरोध। सुनो सुनो सिनवाणी के शोध का यही है अनुरोध। जिनवाणी के दीपू भाई सुन रहे हो कि सो रहे हो? समय तो हो गया दुकान का, विकल्प तो नहीं है, सुन लो। प्रतिशोध में कितना किया क्रोध, और कितनों से किया तूने विरोध। जिनवाणी के शोध की, जिनवाणी की शोध की, शोध का यही है अनुरोध। अरे क्षमा मूर्ति, अरे क्षमा मूर्ति, प्राप्त कर तुम अब क्षमा का बोध, प्राप्त कर अब भीतर के क्षमा का बोध। उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, वे उपदेश दे रहे थे अपने शरीर से ही। खुश हो गया भीतर ही भीतर, मैंने तो बदला ले लिया, तुम क्या बदला ले पाओगे, क्या किसका कुछ कर पाओगे। मात्र हम अपने आप में खुश होते, मैं करके आया, पर उन्होंने कुछ माना ही नहीं था, उनको क्या फर्क पड़ा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन अब राजा के पेट में बात नहीं पची। रात होते होते रानी के सामने राजा बोल ही पड़ा, बहुत इतराती थी ना तू, मेरे गुरु महान हैं, मेरे गुरु ऐसे है, मेरे गुरु ऐसे है। अब मैं निपटा के आया हूं काम। छेलनी हाथ जोड़ती है, छेलना रानी हाथ जोड़ती है, क्या किया आपने, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे पति हो, आपने क्या किया। मैंने कहा था मैं तेरे गुरु के साथ बदला लूंगा, मैं प्रतिशोध को लेके आया हूं, बदला लेके आया हूं। क्या किया स्वामीन, बता दो आप क्या कर दिया आपने। कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। मिले थे तेरे नंगे गुरु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, मरा हुआ सांप में डाल के आया हूं। वह हाथ जोड़ के आंखों से आंसू बहाते कहने लगी, आपने क्या किया, गलती मेरी थी, मैंने परीक्षा ली थी, मेरे से करते आपने धरती के देवता पर उपसर्ग किया। अरे छोड़, कहां लगी है धरती के देवता और कहां गुरु की बात कर रही है। भग गया होगा वो नंगा अभी तक। सर्प क्या बहुत बड़ा तांत्रिक है? तो नहीं, आपने बहुत गलत काम किया, आपने बहुत गलत काम किया, आपको ऐसा नहीं करना था। अरे क्या नहीं करना था, पहले मैंने 500 कुत्ते भेजे थे, उसने जादू टोना करके मंत्रों के द्वारा उनको शांत किया। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वे मंत्रिक नहीं है, उन्होंने कोई भी जादू टोना नहीं किया है, फिर वे शांत कैसे हुए? वे इतने शांत शिकारी कुत्ते हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं स्वामी, वे सच्चे धरती के देवता है, भावलिंगी संत है, आप विश्वास मानना। उनको मुख से किसी को कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने
उनकी जो वरगणा है, उनकी जो शक्ति है, उन शक्ति से ही वे शिकारी कुत्ते भी शांत हो गए। इंसान शांत होना नहीं जानता राजकुमार भैया, इंसान शांत होना नहीं जानता, पर वे कुत्ते बेचारे 500 शांत हो गए थे। क्या किया? मैं आपको पति कहती हूँ, स्वामी हूँ आपके, आपने इतना बड़ा घोर अनर्थ क्यों किया? आपने इतना बड़ा उपसर्ग किया। वे उपसर्ग होने पर भी वे तिर जाएंगे, वे तो ऊपर जाएंगे, तुम नीचे जाओगे। मत करना शिविरार्थियों, इतने ही संस्कार साथ ले जाना। अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, किसी को क्षमा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर किसी पर क्रोध के आवेश में आकर, प्रतिशोध में आकर कभी निर्ग्रंथ मुनियों पर उंगली मत उठाना। वध नहीं करते, वध नहीं करते मां, हम किसी निर्ग्रंथ पर श्वान छोड़ने का, बाण चलाने का कोई साहस नहीं रखते, पर शब्दों के बाण, अक्षय व्हाट्सएप के बाण हम नहीं छोड़ते। सोचना उनका जो होगा उनका विषय है, अपने बारे में कभी एक क्षण के लिए सोचना। उनकी गलती वे जाने, उनकी गलती देखकर मैं गलती क्यों करूं। कह रहे थे नहीं स्वामी मुझे अभी ले चलो। राजा कहता है कैसी बात करती, रात हो गई, कौन जाएगा? वे भाग गए होंगे नंगे, कहाँ पड़ी हो? कहते नहीं, मैं अपने कंठ में, अपने मुख में पानी तभी रखूंगी जब वह धरती के देवता के दर्शन करूंगी। राजा को पिघलना पड़ा, वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर श्रेणिक ने कहा कोई बात नहीं, रात में तो सो लो, सुबह हो जाएगी तो देख लेंगे। सम्यक दृष्टि को, निर्ग्रंथ पर होने वाले उपसर्ग को सुनकर देखकर कहां से चैन की नींद आने वाली थी।